जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आपदा जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से आज हम मूल रूप से आपदा प्रबंधक का जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि पूरी आपदा को जो 10 नंबर आता है आप लोग का सॉल्व हो सके। तो पहला यहाँ पे लिखा नहीं है प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। प्रश्न है कि आपदा प्रबंधक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं ये प्रश्न जो है कि आपदा प्रबंधक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपदा प्रबंधक की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके, ठीक है, इससे या फिर इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार की आपदा घटित होने से काफ़ी जान माल की क्षति होती है। लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधक कहलाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर बताना है प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में क्या अंतर है, दूसरा प्रश्न है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आराम से देखेंगे। प्राकृतिक आपदा, तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक द्वारा अचानक से घटित घटना को ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि जो है ना, ये सब प्राकृतिक आपदा हो गया। ये मानव नहीं करता, ये प्राकृतिक द्वारा ही घटित होता है। दूसरा है मानव जनित आपदा से। अब ये मानव जनित आपदा देकर डैश दे सकते हैं आराम से। तो मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों से उत्पन्न आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। या घटित घटना को मानव जनित, जैसे कि सांप्रदायिक दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी, ये सब जो प्यारे बच्चों हैं मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है कि बाढ़ से जो होने वाले हानियाँ हैं उसको लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न हम नहीं लिखे, बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखिए। तो बाढ़ से क्या क्या हानि हो रहा है। तो कह रहा है बाढ़ से अनेक हानियाँ होती हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। अचानक से कह रहा है प्राकृतिक आपदा जो कि अचानक से उत्पन्न होती है। हालांकि बाढ़ नदी में जो जलस्तर होते हैं ना उसके बढ़ने से होते हैं। बाढ़ से काफ़ी जान माल की क्षति होती है, बहुत सारी फसल के नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों का घर डूब जाता है, कट जाता है, उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे माल मवेशी पानी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। बाढ़ लोगों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ज़्यादातर उत्तरी बिहार में बिहार बाढ़ से ग्रसित है। यह हमारे भारत का है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा आप लोग जो है ना सुखाड़ से क्या समझते हैं। ठीक है, सुखाड़ है, कह रहा किसी भी स्थान पर पानी की अल्पता सुखाड़ को दर्शाता है। या बोल सकते हैं आवश्यकता से कम पानी की उपस्थिति ही सुखाड़ कहलाता है। कहता अर्थात जब किसी क्षेत्र में पानी का अभाव ज़्यादा मात्रा में होने लगा तब उन क्षेत्र में फसल उगने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। किसानों को काफ़ी क्षति होती है। सुखाड़ की समस्या का प्रमुख कारण वर्षा है, वर्षा में कमी है। ठीक है, कमी लिख लीजिए, वर्षा में कमी का कारण। यदि किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो कि आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम दृष्टिकोण से देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक देखिए, सभी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, प्रत्येक वर्ष प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, देख लीजिए। कह रहा भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का अर्थ पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन को कहते हैं ना, कंपन से है। पृथ्वी के अंदर प्लेट ज़्यादा गति होने के कारण से भूकंप की समस्या कहता है आपस में जब टकराता है। और शुद्ध लिख सकते हो कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेट पाए जाते हैं जो कि आपस में जब टकराते हैं ना उससे कंपन उत्पन्न होता है, यही भूकंप होता है।
बहुत सारे जान माल की क्षति होता है, ये भी सही है। कह रहा सुनामी यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है ये, लेकिन समुद्र के होने वाले कंपन के कारण से उत्पन्न होता है। तो ये भूकंप सुनामी VVI क्वेश्चन है, आप लोग जो है ना इसको एकदम कर लीजिएगा। अब प्रश्न है 6, कह रहा है कि सुनामी से बचने के उपाय को लिखिए। सुनामी से कैसे बचा जाएगा? तो निम्नलिखित उपाय कह रहा है सरकार द्वारा जो निर्गत आदेश को ध्यान से सुनना चाहिए, व्यक्ति को सुनता नहीं है। समुद्र के तट पर अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, भी सही है। सुनामी आने से पहले व्यक्ति को समुद्र तट से दूर रहना चाहिए या हो जाना चाहिए। ये प्रश्न हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखेंगे दोस्तों। कह रहा भूकंप से बचने के उपाय, तो ये बच्चा वाला प्रश्न हो गया फिर भी। तो भूकंप से बचने का जो निम्नलिखित उपाय है, भूकंप के समय ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। देखिए भूकंप के समय ऊंचे स्थान मायने नहीं रखता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है। भूकंप के समय जो है आप लोग खुले स्थान पे चले जाइए, ठीक है। भूकंप के समय खुले स्थान की ओर जाना चाहिए। व्यक्ति को पेड़ पौधों के नीचे, बड़े पेड़ पौधों के नीचे नहीं रहना चाहिए। और लिख सकता है बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह के पास नहीं रहना चाहिए। बिजली के खंभे के पास नहीं रहना चाहिए। अगर जब आप बिल्डिंग में फंस गए घर में तो सर पे तकिया वगैरह लेके घर के कोने में रहना चाहिए। तो ये सब आप उपाय और सरल लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बाढ़ से जो है ना नियंत्रण कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। बाढ़ से नियंत्रण बताना, बाढ़ के उपाय बताना, नियंत्रण के। तो लिखा हुआ बाढ़ के नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय। पहला, बाढ़ आने के पहले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कर लेना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी में दिक्कत होता है। कारण नदी में बांध का निर्माण कीजिए। नदी के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अधिक से अधिक नहरों का निर्माण कीजिए जिससे पानी डाइवर्ट हो सके, दूसरे क्षेत्र में चला जा सके। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा ये जो प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना है। तो बिहार में बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित या लोग को क्षति पहुंचती है। कह रहा ज़्यादातर बाढ़ बिहार के उत्तरी बिहार में आते हैं। यहाँ के लोगों को बाढ़ का सामना प्रत्येक साल यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, प्रत्येक साल करना पड़ता है। 2 साल के बाद करना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक साल आता है प्यारे बच्चों। उत्तरी बिहार के लोगों को ज़मीन बाढ़ आने पर पानी में डूब जाता है। अर्थात बोल सकते हैं काफ़ी जान माल की क्षति। अपने से आप लोग बैठा के लिख सकते हैं काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इससे काफ़ी नुकसान होते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है, घर द्वार डूब जाता है। तो ये इस पर एक टिप्पणी टाइप का आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो गया तुम्हारा 10। प्रश्न संख्या अब जो है 7 है, लेकिन ये टोटल प्रश्न की संख्या 11 हम दिए थे। तो 11 प्रश्न में से 11वां प्रश्न है कि आप लोग जो है ना आकस्मिक प्रबंधक से क्या समझते। कह रहा है आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को तुरंत मदद करना जीवन आकस्मिक प्रबंधक कहलाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इतना ही अगर जब पढ़ लीजिएगा तो आपदा से जो आपका 10 नंबर है फिक्स में फिक्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।